बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में आज से एक क्लास शुरू हुई है और ये ऑनलाइन क्लास जो हिंदू हैं उनके बारे में बता रही है, या ये क्लास क्या बता रही है। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरह का ये कोर्स है जो हिंदू स्टडीज़ कहा जा रहा है, तो क्या है और कितने लोगों ने अब तक इसमें एडमिशन लिया और आगे क्या होना है। मैं सदाशिव कुमार द्विवेदी, समन्वयक भारत अध्ययन केंद्र। भारत अध्ययन केंद्र के अंतर्गत एमए इन हिंदू स्टडीज़ का पाठ्यक्रम, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 4 सेमेस्टर का प्रारंभ हुआ है इस सत्र से। आप जानते ही हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की और इसकी मूल भावना थी भारतीय संस्कृति, भारतीय सिद्धांत, भारतीय मान्यताओं, भारतीय जीवन दर्शन को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठापित करना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है उसमें महामना मालवीय जी ने स्वयं कहा है, प्रतीच प्राची का मेल सुंदर। हम केवल प्राचीन के प्रति दुराग्रह नहीं रखते या आग्रह नहीं रखते, हम आधुनिकता को लेकर भी चलते हैं। तभी हमारी संस्कृति को सनातन माना गया, उसको कभी भी पुराना नहीं माना गया। हमारा जीवन दर्शन, हमारी मान्यताएं, सिद्धांत, जीव, जगत, ईश्वर, सृष्टि, बंधन, मोक्ष, कर्म इत्यादि के विषय में जो भी मान्यताएं हजारों वर्षों से इस देश में बनी, वो किस प्रकार से सभी संदर्भों में, सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में संपूर्ण समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के लिए हितकारक हैं, इसको इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। जिस तरह से सर हिंदू स्टडीज़ इसका नाम दिया गया है, तो इससे किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? क्या हिंदुत्व के बारे में पढ़ाया जाएगा, हिंदू के बारे में पढ़ाया जाएगा? जो शिक्षा का जो मानक तय है क्या होगा? देखिए, कोई भी राष्ट्र, समाज संस्कृति से हटकर नहीं चलता। संस्कृति उसकी आत्मा होती है और संस्कृति के तत्व होते हैं उसमें निहित विचार, उसमें निहित सिद्धांत, उसमें निहित मान्यताएं, उसमें निहित जीवन दर्शन। तो हम उस जीवन दर्शन को प्रस्तुत करेंगे जिस जीवन दर्शन के कारण भारतवर्ष विश्व गुरु के रूप में हमेशा हमेशा से प्रतिष्ठित होता चला आया है। कितने छात्रों ने अब तक इसमें एडमिशन लिया, सीटें कितनी हैं और क्लासेस किस तरह से चलेंगे, कितने क्लासेस चलेंगे? विश्वविद्यालय ने इसमें चूँकि प्रथम वर्ष था इसलिए 40 सीट निश्चित की थी। 40 सीट के ऊपर कुछ सुपरन्यूमरेरी सीट्स भी थीं, जिसमें पेड सीट आती है, विश्वविद्यालय का एम्प्लॉय कोटा आता है और फॉरेन नेशनल्स आते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 40 तो रेगुलर सीट्स हैं और सुपरन्यूमरेरी 18 सीट्स और बनती हैं। तो 58 सीट पर विद्यार्थियों का प्रवेश हो सकता था, लेकिन 46 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जिसमें 6 पेड सीट जो हमारी थी 15% वो पूरी भर गई हैं और एक विदेशी विद्यार्थी ने भी इसमें रुचि दिखाते हुए स्पेशल केस के रूप में प्रवेश लिया है। यद्यपि विदेशी प्रवेश बंद हो चुके थे, लेकिन चूंकि उन्होंने विशेष रुचि दिखाई तो विश्वविद्यालय ने उनको परमिशन दी है। वो ट्रिनिडाड एंड टोबैको की छात्रा हैं, उन्होंने इसमें प्रवेश लिया है। तो कुल 46 विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। कुछ और भी टीचर्स मौजूद हैं और उनसे जानेंगे। सर, हाँ, मैं देख रहा था कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो जो आपके विद्यार्थी थे वो बड़े ध्यान से चीज़ों को देख रहे थे। तो ये हित क्या है इस पूरे कोर्स में, वो कौन सी चीज़ है जो विद्यार्थियों को खास तौर पे इसमें सीखनी पड़ेगी? चूँकि मैं जो देखा कि संस्कृत की बातें हो रही थी, उसके बीच में हिंदी और हिंदू की बातें हो रही थी, तो क्या है ये? एक्चुअली इस कोर्स के बारे में जिस तरह की अवधारणाएं लोगों के दिमाग में अभी हैं कि यह तो एक रिलीजन या हिंदू धर्म विशेष मात्र को करके पठन पाठन की स्थिति है, ऐसा कुछ है नहीं। शुद्ध रूप से यह एक अकादमिक कोर्स है और इस कोर्स में बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें लाई गई हैं जो उनकी परंपरा में निहित हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में निहित हैं, लेकिन काल के कराल के गाल में चले जाने के कारण कुछ जो बाह्य आक्रमण हुए या बाह्य जो चीज़ें आई या अलग अलग विचारधाराएं जो आई, उन विचारधाराओं के आक्रमण के कारण जो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं और आज हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि वस्तुतः
यह भारतवर्ष जिन मान्यताओं को लेकर के धर्मगुरु बना था, आज उसका सपना वह कैसे देख सकता है। तो उन चीज़ों को देख करके इस कोर्स का एक निर्माण किया गया, जिसमें न केवल संस्कृत है, संस्कृत तो भाषा इसलिए संस्कृत भाषा के माध्यम की चीज़ें रखी गई हैं क्योंकि हमारे जो मूल स्रोत हैं वो हमारी संस्कृत भाषा में है। तो सामान्य ज्ञान के लिए बच्चों के लिए एक संस्कृत का कोर्स रखा गया है। अन्यथा इस कोर्स में हमने लॉ को भी रखा है, हमने शैली विज्ञान को भी रखा है, हमने इसमें दर्शन को भी रखा है, हमने इसमें कुछ विभिन्न जो धार्मिक जो संवाद हैं उनके साथ भी हमने बातचीत करने की कोशिश किया है। तो एक प्रकार से यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इसीलिए इसमें आने वाले बच्चों के लिए हम लोगों ने किसी विशेष विषय की बाध्यता न करके वो किसी भी डिसिप्लिन से आ सकते हैं, वो चाहे मेडिकल के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, कहीं के वो बच्चे आ सकते हैं हमारे यहाँ अध्ययन के लिए। काफ़ी अध्यात्म तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो ये विभाग है, जो ये बिल्डिंग है, वो भी अत्याधुनिक है। जो पढ़ाने का तरीका, अगर इस बिल्डिंग में हम लोग आ रहे हैं तो शायद IIT में भी इस तरह की सुविधाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। सर, आपका पहले नाम और परिचय जानें। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय, मैं यहाँ सेंटनरी फेलो हूँ। और हम लोगों ने जो महामना का प्रमुख उद्देश्य था इस विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रतीच व प्राची को साथ साथ करना, तो एक चीज़ ये आई कि जब हम शताब्दी वर्ष जब मना रहे थे तो आधुनिक विद्या के क्षेत्र में तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने प्राचीन जो शास्त्र थे उनसे हम कहीं न कहीं विमुख हो रहे थे। उसको लेकर के शताब्दी वर्ष में यहाँ के SSV जो हमारे कुलपति जी थे गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी ने, या यहाँ की जो काउंसिल है, उन्होंने इस केंद्र की स्थापना की उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जो कहीं ना कहीं छूटते हुए नज़र आ रहे थे। और हमारे समाज के जो शिक्षा का जो व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन सा लग रहा था, उसकी पूर्ति के लिए इस भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई। और यहाँ विगत वर्षों में जो हम लोगों ने कार्यशालाएं की या जो विद्वानों को बुला करके यहाँ व्याख्यान आयोजित किए, उन सब का निचोड़ जो है इस हिंदू स्टडीज कोर्स के रूप में ये आया है। ये आरोप लग रहा है, जिसे आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि किसी उद्देश्य को लेकर के, ऐसा है नहीं। ये सतत शताब्दियों के परिश्रम का ये प्रतिफल है हिंदू स्टडीज कोर्स। तो ये शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और जो पठन पाठन की शैली है वो हम आपको अभी दिखा दें। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लास यहाँ पर शुरू हो गई और इसके साथ जो कक्षा है व्यवस्था है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं और आज से भारत अध्ययन केंद्र में हिंदू, और अगर बात करें तो हिंदू के साथ जो पुरातन पद्धति जो शायद कहीं खो गई है, वो जो छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उनको बताया जा रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।